सभी को जय सीताराम, राधे श्याम, जय महाकाल। आज हम प्रथम अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के बारे में विचार करेंगे। इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। यह एकादशी तिथि 26 मई को पूरा दिन अर्थात 60 घटी तक विद्यमान है। 27 मई को 6:22 तक विद्यमान है। अतः दोनों दिन सूर्योदय को स्पर्श करने के कारण इस एकादशी तिथि की वृद्धि प्राप्त हुई है। अर्थात 26 मई को सूर्योदय के समय भी एकादशी तिथि है और 27 मई को भी सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है। 2 दिन सूर्योदय को स्पर्श करने से यह एकादशी वृद्धि को प्राप्त हो गई है। एकादशी की वृद्धि होने पर स्मार्त एवं वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोग 60 घटी वाली अर्थात जो पहले दिन 60 घटी एकादशी तिथि है उसको छोड़ करके दूसरी अर्थात जो द्वादशी युता एकादशी के दिन उपवास रखते हैं। इसलिए 27 मई को एकादशी तिथि का व्रत रखना शास्त्र सम्मत है। मुख्य रूप से हमें 10वीं युता एकादशी का कभी व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 10वीं युता एकादशी का व्रत रखना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो एक दिन सुबह 10वीं तिथि है और कुछ समय के बाद एकादशी तिथि लग जाती है। अगले दिन सुबह कुछ समय के लिए एकादशी तिथि है, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है और तीसरे दिन सुबह अगर द्वादशी तिथि नहीं है, सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि है, तो हमें 10वीं युता एकादशी का व्रत रखना होता है। क्योंकि जिस प्रकार से पूर्णमासी के व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व है, कई बार चतुर्दशी तिथि के दिन शाम को जब चांद निकलता है उस समय पूर्णमासी तिथि होती है, तो हम चतुर्दशी के दिन ही पूर्णमासी का व्रत रखते हैं। क्योंकि चतुर्दशी को शाम के समय चंद्रमा पूर्णमासी तिथि में निकलता है। कई बार पूर्णमासी तिथि में शाम को चंद्रमा निकलने से पहले ही पूर्णमासी तिथि समाप्त हो जाती है और प्रतिपदा लग जाती है। प्रतिपदा में चंद्रमा के निकलने से उस दिन पूर्णमासी का उपवास नहीं रखा जाता, उससे एक दिन पहले रखना होता है। इसी प्रकार से एकादशी के व्रत में द्वादशी का विशेष महत्व है। क्योंकि एकादशी के व्रत में जो पारण है वह द्वादशी तिथि को होता है। अगर अगले दिन द्वादशी तिथि हमें मिल जाती है तो वह पारण करने योग्य है। द्वादशी तिथि को पारणा होती है, इसलिए उससे एक दिन पहले जो एकादशी है उस दिन उपवास करना होता है। इसी प्रकार से जो यह 26 मई को एकादशी तिथि है और 27 मई को सुबह एकादशी तिथि है और उसके बाद द्वादशी तिथि लगती है और 28 मई को
सुबह कुछ समय के लिए द्वादशी तिथि है, तो इसलिए 27 तारीख को ही व्रत रखना अनिवार्य है, क्योंकि हमें 28 तारीख को सुबह पारण के लिए द्वादशी तिथि मिल गई है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जिस दिन द्वादशी तिथि हो, या सुबह 1 घंटा 2 घंटा 2 घटी 4 घटी कितनी भी हो, तो उससे पहले वाले दिन एकादशी का उपवास रखना चाहिए, क्योंकि पारण का एकादशी तिथि में विशेष महत्व है। इस प्रकार से विशेष परिस्थिति में 10वीं युता एकादशी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए, हमने मूल रूप से थोड़ी थोड़ी बातें के बारे में हमने विचार किया। और एकादशी तिथि का जो समापन है, जो पारण है, वह द्वादशी तिथि में ही करना होता है। द्वादशी तिथि में और हरिवासर के समय समाप्त होने पर ही हमें द्वादशी में एकादशी उपवास का पालन करना होता है। जो हरिवासर का समय है, शास्त्र में 16 घटी का बताया गया है, अर्थात 6 घंटे और 24 मिनट। द्वादशी तिथि हो, उसमें 6 घंटे 24 मिनट का हरिवासर का जो समय है, उसके बाद हमें द्वादशी तिथि में ही व्रत का पालन करना होता है। या द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए ही हो, 2 घटी 4 घटी हो, तो फिर हमें उसी समय द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण करना होता है। और हमें पारण वाले दिन दान का विशेष महत्व है। उस दिन हमें मंदिर में अन्न या फल दान दक्षिणा मंदिर में या किसी ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिए। और गाय को चारा या मीठी वस्तुएं हमेशा खिलानी चाहिए। और पारण के समय भी सबसे पहले चरणामृत के साथ या गंगा जल के साथ तुलसी पत्र इत्यादि के साथ ही हमें पारण करना चाहिए। सबसे पहले चरणामृत ले, उसके बाद जो सात्विक भोजन है वह बना करके चावल इत्यादि का भोग नारायण को लगा करके चरणामृत ग्रहण करके उसके बाद हमें व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से हमने एकादशी तिथि जो पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी है, वह 27 मई को उसका उपवास है, व्रत है। उस दिन हमें इसका उपवास रखना है, यह शास्त्र सम्मत है। और जो एकादशी निर्जला एकादशी का जो उपवास है, वह पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर जो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आएगा, उसमें ही निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। और गंगा दशहरा भी उसी समय आएगा। तो आपको मेरी ये बातें जो हमने आज एकादशी व्रत पे विचार किया है, आपने इसको अमल करना है। शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वह आज हमने कही। अगर आपको ये सभी विचार, ये बातें अच्छी लगी हो, या आपको एकादशी व्रत के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख करके मैसेज में लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। जय श्री राम, राधे श्याम।